चाणक्य की कथा। शक्ताल ने उस ब्राह्मण का नाम पूछकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें राजा नंद के घर में त्रयोदशी तिथि को श्राद्ध का निमंत्रण देता हूँ। भोजन की दक्षिणा से तुम्हें 1,00,000 सोने की मोहरें प्राप्त होंगी एवं और भी ब्राह्मणों से ऊंचे बैठकर भोजन करोगे। आओ मेरे घर पर। ऐसा कहकर शक्ताल उस चाणक्य ब्राह्मण को अपने घर ले गया। श्राद्ध के दिन उसे राजा के पास ले गया और राजा ने उसे स्वीकार किया। तदनंतर श्राद्ध के अवसर पर जाकर चाणक्य सबसे ऊपर बैठ गया, किंतु सुबंधु नामक ब्राह्मण उस स्थान को अपने लिए चाहता था। शक्ताल ने राजा नंद के पास जाकर ऊपर बैठने का झगड़ा सुनाया। नंद ने कहा, सुबंधु ही सबसे ऊपर बैठेगा, दूसरा योग्य नहीं है। भय से नीचे मुंह किए हुए शक्ताल ने श्राद्ध स्थान में आकर चाणक्य को वह राजाज्ञा सुना दी और कहा, इसमें मेरा अपराध नहीं है, ये राजाज्ञा है। राजाज्ञा को अपना अपमान समझते हुए क्रोध से जलकर चाणक्य ने अपनी शिखा को खोलकर यह प्रतिज्ञा की, 7 दिनों के भीतर राजा नंद को अवश्य मार डालूंगा, तभी मैं क्रोध रहित होकर शिखा को बांधूंगा। ऐसा कहते हुए चाणक्य पर योगनंद के कुपित होने के कारण वह वहां से भागा और शक्ताल ने गुप्त रूप से उसे अपने घर में रख लिया। शक्ताल मंत्री के द्वारा सामग्री दिए जाने पर वह ब्राह्मण कहीं एकांत में जाकर कृत्या की साधना करने लगा। उस कृत्या के प्रभाव से राजा नंद दाह ज्वर से 7वें दिन मर गया। योगनंद के मर जाने पर शक्ताल ने उसके पुत्र हिरण्यगुप्त को मारकर नंद के पुत्र चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। चंद्रगुप्त की मंत्रता के लिए बृहस्पति के समान बुद्धि वाले चाणक्य को प्रार्थना पूर्वक स्वीकार कराकर शक्ताल पुत्रों के शोक से विरक्त होकर भीषण वन में चला गया। हे काणभूते, उस ब्राह्मण के मुख से नंदराज की समस्त कथा सुनकर मुझे अत्यंत खेद हुआ कि यह सारा प्रपंच अनित्य है। इसी खेद के कारण मैं विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए यहाँ आया। इसकी कृपा से तुम्हें देखकर मुझे अपना पूर्व जन्म का स्मरण हुआ और जाति स्मरण होने के कारण दिव्य विज्ञान भी प्राप्त हो गया। अब मैं शाप मुक्त होकर शरीर छोड़ने का यत्न करूंगा। हे काणभूते, तुम तब तक यहीं रहो जब तक 3 भाषाओं को छोड़े हुए गुणाढ़ नामक ब्राह्मण शिष्यों के साथ तुम्हारे पास आता है। वह गुणाढ़ भी मेरा पक्षपाती शिव जी का माल्यवान नामक उत्तम गण है। मेरे पक्षपात करने के कारण पार्वती ने उसे क्रोध से शाप दिया, इसलिए मानव योनि में उत्पन्न हुआ है। इस गुणाढ़ को शिव जी के द्वारा कही गई और मुझसे सुनाई गई यह कथा सुनाना, तब तुम्हारी और उसकी शाप मुक्ति होगी। इस प्रकार वह रुचि काणभूति को कहकर शरीर त्याग करने के लिए पवित्र बद्रिका आश्रम को गया।